हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के एग्ज़ाम डेट के बारे में, जिसको हिंदी में आप बिहार कार्यालय परिचारी भी बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, ठीक है, हमारे जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार में चेंज हो गए हैं, तो उससे इसके एग्ज़ाम डेट पर कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हाल फिलहाल में होने वाला था, उस पर बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। एक एक जॉब, ठीक है, एक एक जॉब जो बिहार में निकलता है ना, और उसमें ये बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट भी आता है, बिहार कार्यालय परिचारी, जो कि 3700 कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर निकाला गया था, यहाँ पर 10th पास पर बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के नाम से। तो इसके भी एग्ज़ाम पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वही चेंज हो चुके हैं यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री जब चेंज होता है तो इन सब एग्ज़ाम पर असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि ये एक तरह से गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। अब न्यू गवर्नमेंट जब आएगी बिहार में, तो वे इसके पैटर्न चेंज कर सकती है, एग्ज़ाम डेट इंक्रीज़ कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट की बात करें, चेंज होने के बाद भी, इसमें कुछ चेंजेस होने के बाद भी, तो जो पहले अब आपका अप्रैल में होना था, ठीक है, अप्रैल में बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम होना था, ठीक है, अब वो शिफ्ट होकर मई हो जाएगा। ठीक है, मई से जून हो जाएगा। कारण है कि आपका जो बिहार में आपका मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, पक्का इसके कारण आपका जो अप्रैल में एग्ज़ाम होना था, वो अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं होगा बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का। वो आपका न्यू डेट्स आपको मई और जून में ही देखने को मिलेंगे। तो आपको तो यहाँ पर जो है और लेट ही हो रहा है। अब इससे कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, क्योंकि लगभग सबका एग्जाम पैटर्न एक होता है। इसका कट ऑफ क्या जाता है, देखिए, इसमें आपका सामान्य अंक गणित होता है, सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य हिंदी रहता है। अब सबसे बड़ा दिक्कत तो बच्चों को हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर उम्मीद लगा के बैठे थे कि एग्ज़ाम हो जाएगा, उनका नौकरी लग जाएगा, तो उनको कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, लेकिन उनको ये भी तो देखना होगा कि बिहार में जो मुख्यमंत्री थे हमारे नीतीश कुमार, वे चेंज हुए। ठीक है, अब नए मुख्यमंत्री आएंगे, तो ये सबको तो अब देखते हुए ही चलना होगा। अब इससे जो बच्चों को दिक्कत हो रहा है, वो तो दिक्कत होगा ही होगा, लेकिन सरकार को ऐसा करना चाहिए कि मुख्यमंत्री चेंज हो या कुछ भी हो, उनको एग्ज़ाम समय पर करा लेना चाहिए। ठीक है, जैसा उन्होंने अप्रैल बोल के रखा है कैलेंडर में, अप्रैल में करवा ले तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी यहाँ पर बच्चों के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने एक और टेंशन दिया है, मेंस के बारे में बात नहीं किया है, लेकिन लिखा है कि 5 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएंगे। ठीक है, और इसको ये लोग बोल रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम। इसमें सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब बोला जा रहा है कि प्री और मेंस दोनों एग्जाम ये लोग लेंगे। तो प्री एग्जाम का इन्होंने पैटर्न दे दिया है कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 4 मार्क्स का, मतलब 400 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1 नंबर का रहेगा। कितना? 1 मार्क्स का जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और जो समय आपको दिया जाएगा, समय यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा एग्जाम के लिए। अब ये जो एग्जाम है, इसमें सामान्य अंक गणित से 30 क्वेश्चन है। ठीक है, ये अंक लिखा हुआ है गलती से, क्वेश्चन होगा। सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी से यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पर हो गए 100 क्वेश्चन, गुना 4 करेंगे 400 मार्क्स। अब यहाँ पर कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बोला है प्रीलिम्स एग्जाम में लाने के लिए। जनरल वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, ठीक है, SC ST के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%। तो अगर हम जनरल का ही देखें तो जनरल को इन्होंने बोला है सिर्फ 40%। तो 400 मार्क्स का अगर हम यहाँ पर 40% निकालें तो ये कितना होता है? 0 गया, 0 गया, 4 4 16, 160। मतलब कि 400 में से अगर जनरल वाला 160 मार्क्स ला रहा है तो वो क्वालिफाई कर रहा है इनके हिसाब से। तो सोचिए, महिला लोग को तो मात्र 32% लाना है, तो वो तो और आराम से यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएगी। तो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है कैलेंडर के हिसाब से आपका अप्रैल में होना चाहिए। ठीक है, अप्रैल 2026 में। लेकिन जैसा हमारा बिहार में मुख्यमंत्री चेंज हुआ है, इसके कारण जो है आपका एग्ज़ाम जो है मई जून तक एक्सटेंड यहाँ पर हो सकता है। कोई भी दिक्कत है? बिहार परिचारी का एग्जाम डेट क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा दे दिया, तो उससे आपका बिहार परिचारी का जो एग्जाम होना था, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका एक जो डिपार्टमेंट है वो उसको रेगुलेट करता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा चेंजेस आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम आपका अगले महीना ही होने वाला था, तो थोड़ा सा वो एक्सटेंड हो सकता है, 1 महीना का अंतराल तो आएगा। मतलब अभी आपका जो है मार्च चल रहा है, एग्जाम आपका अप्रैल में हो सकता था, तो अप्रैल से मई घिंचा सकता है आप। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो अगर आप बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम की तैयारी करें तो एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और साथ ही साथ बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं।